Hey guys, my name is Ajis Karan and welcome to our channel Current Classes. As you noted, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो या चाहे आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हो। ठीक है। और सर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन किसका सर, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। तो सर इसके कुल 2 इंट्रोडक्शन हो जाएंगे, आई थिंक 2 हो जाने चाहिए। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, ये सर रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन जिसमें कुछ बेसिक चीज़ और धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। ठीक है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हो, ना क्लास 8 में है ना ही क्लास 9 में है, डायरेक्ट 10th में आके मिला है। और 10th में है, 11th में पढ़ना पड़ेगा, 12th में पढ़ना पड़ेगा। जो लोग मैथ्स लीजिएगा उसके लिए 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। और सर जो मैथ्स ले जाए ना ले, 10th में सबको पढ़ना पड़ता है, जैसे कि आप सबको पता ही है, नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं सर, जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका वेटेज जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर्स का आने वाला है मैं वो बता दूं। तो सर ये आपको 8 नंबर का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। कितने सर? ये 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। और चाहे प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आए आपको बोर्ड से, उसमें भी आपको 8 नंबर को ही देखने को मिलेगा इसमें। तो ठीक है सर, स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीज़ से बताते हुए चलूंगा, आपको समझाते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं सर कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, सर ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। डिफिनीशन की बात कर ले, किसकी बात कर ले सर? तो डिफिनीशन की बात कर ले अगर, तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ, इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है सर। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, जब भी हम लोग ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। और सर आपका जो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको जो वर्ड दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। किससे आया हुआ है सर? ग्रीक वर्ड से आया हुआ। सर वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो ग्रीक वर्ड क्या है? तो सर वो 3 ग्रीक वर्ड है। ये किस चीज़ से आया हुआ है? तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से सर? ग्रीक वर्ड से आया है। सर कौन से ग्रीक वर्ड से आया है? तो पहला तो सर ट्राई, सर दूसरा गॉन, द थर्ड इज मेट्रॉन। सर ट्राई का मतलब होता है 3, क्या होता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। सर नाम में ही लिखा हुआ है कि जब हम लोग 3 साइड्स के मेजर करते हैं, वही सर यही थ्री आपको ग्रीक वर्ड्स है जिससे मिलकर हमारा वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बना है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। और सर ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा क्या करना चाहते हैं। तो सर मैं आपको जो ऐसे कहूँ कि हम लोग अभी इसके बाद आपको इसमें कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपको पढ़ने हैं अभी क्लास 11th में 12th में भी। फिलहाल 10th की बातें कर लेते हैं। तो सर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं आपको। देखिए, वी हैव टू स्टडी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है सर, वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन है जरा आप बताइए। ठीक है। अगर मैं उसका नाम लिखने की कोशिश करूं या आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा सर, पहला है साइन, सर दूसरा है कोसाइन। सर ये आप क्या बता रहे हो, ऐसा तो बुक में लिखा ही नहीं हुआ है कहीं। अरे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धीरज रख लें आप। सर थर्ड लिखा हुआ है टेंजेंट, चौथा होगा सर कोटेंजेंट। ठीक है सर, पांचवा है सिकेंट, और सर छठा है हमारा आखिरी कोसिकेंट। ठीक है जी। सर पहले के समय में ऐसा ही यूज होता था, आपको साइन कोसाइन टेंजेंट को टेंजेंट सिकेंट को सिकेंट। तो क्या हुआ ना, जब जब आपका बुक पब्लिश होते गया, बहुत मतलब बहुत पुराने जब थे मैथमेटिक्स सब, तो उसमें ऐसे लिखे हुए थे। जब जब आपको मॉडर्नाइज होता गया, जब जब बुक छपते गए, तो मैथमेटिशियन क्या है ना, इसको सर
इतना ना लिखिए, इतना क्योंकि लिखने में दिक्कत होता था जब आप सवाल सॉल्व करते थे, तो इतना कौन लिखेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको सर छोटा कर दिया, इसके नाम को छोटा कर दिया, जो आप अभी देख रहे हो अपनी बुक में। सर क्या है वो नाम, छोटे छोटे नाम। तो सर सबको 3-3 लेटर का कर दिया गया। कितने का, 3-3। कहे तो सर साइन को ऐसे लिखने के बजाय उन्होंने ऐसा लिखना प्रीफर किया, ठीक है। कोसाइन को उन्होंने कॉस लिखा, ठीक है। टेंजेंट को उन्होंने सर टेन लिखा, को टेंजेंट को उन्होंने कॉट लिखा, सेकेंड को सेक लिखा, और सर को सेकेंड को कॉसेक लिखा। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। तो सर यही आप अपनी बुक में अभी देख रहे होगे, ठीक है। यही अभी आप अपनी बुक में देख रहे होगे। और सर यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको फर्दर पढ़ने हैं, ठीक है। सर इसमें से थीटा तो आपने गायब कर दिया। अभी बस देखो कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा सारा चीज़। भागना नहीं है, धड़फड़ाना नहीं है, ठीक है। जी हाँ, तो इतना बात समझ में आ रहा है, आप लोग इसको नोट करिए। चलते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। जी सर। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, आशा कर रहे हैं। हाँ सर, लिख तो लिए हैं, ठीक है। अब सर क्या बताने वाले हो, अब मैं ये बताने वाला हूँ कि आप ये बताइए पहले कि सर एक राइट ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं। सर 2 होते हैं, और क्या। तो उन दोनों में से एक एक्यूट एंगल के लिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं। मैं ऐसा कहूँ, मैं ऐसा हेडिंग दूँ कि सर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, ठीक है। सर अब हम लोग राइट ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं। सर वही साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, ये सब, ठीक है। जी सर। अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि सर राइट ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखता है हमारा। सबको पता है जी सर, सबको पता है। जहाँ पे एल है वहाँ पे आपको 90 डिग्री फॉर्म होता है जी। इसका अगर नाम देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं क्या, चलिए ऐसे देते हैं, ए बी सी, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है जी। अब देखो, एक राइट ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल होते हैं। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये तो होगा नहीं बच्चे, ये होगा और ये होगा, ठीक है। अब सर दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक के ऊपर हम आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपको बता दूं। तो सर अगर हम एंगल बी के हिसाब से देखें, अगर एंगल बी के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा। बहरहाल हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्राइंगल। आपको पता है कि जो सबसे लंबा साइड होता है वही सर हमारा हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अगर एंगल बी के नज़र से देखें, एंगल बी के नज़रिए से देखें, तो सर इसके सामने वाला जो है, इसके सामने वाला साइड जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ वाला जो साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा। तो आप बोलेंगे साथ वाला साइड तो ये भी है बच्चे। तो हाँ, अब मैंने कहा कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है, तो इसमें कोई बस है नहीं, ठीक है। तो बी का अगर बी के नज़रिए से देखें तो उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला साइड बेस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम एंगल बी के नज़रिए से आप नहीं देखेंगे, अब हम एंगल ए के नज़रिए से देखें। किसके नज़रिए से, अब एंगल ए के नज़रिए से अगर हम देखें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर, के सामने वाला साइड मतलब ये, और इसके साथ वाला साइड बेस हो जाएगा। और ये दोनों केस में हाइपोटेनियस सेम रहेगा, आपका क्या रहेगा, हाइपोटेनियस आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो सर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने वाले हैं एक्यूट एंगल। सर कौन सा एक्यूट एंगल लेने वाले हो, तो हम सर बी लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, बी, एक्यूट एंगल बी, ठीक है, जिसको हम सर थीटा लेट करेंगे, क्या, थीटा लेट करेंगे, ठीक है। आप देखो, क्योंकि एंगल बी के हिसाब से हम आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने वाले हैं, तो आप ही बताइए कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला साइड बेस हो जाएगा, ठीक है जी। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। और सर ये जो सिंबल है हमारा, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है ये, सर ये थीटा है। क्या है सर, ये थीटा का सिंबल है बच्चे। सर थीटा यहाँ पे क्या है सर, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल समझ रहे हो ना, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, बच्चे में पढ़े हो गए 5-6 में, ठीक है जी सर। तो देखो, अब इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होने वाले हैं। तो आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जी, बारी बारी से लेंगे। साइन थीटा, हम चाहे तो साइन बी भी लिख सकते हैं, क्या, साइन बी, लेकिन क्योंकि हम एंगल बी को थीटा मान लिए हैं तो अच्छा यही होगा कि हम साइन थीटा लिख लें जी बच्चे। तो साइन थीटा लिखाता है सर पी अपॉन एच, ठीक है। सेकेंड है सर कॉस थीटा, लिखाता है बी अपॉन एच,
ठीक है जी हाँ। तीसरा है बच्चे टेन थीटा, जो कि लिखाता है पी अपॉन बी। बातें समझ में आ रही हैं जी। पहला क्या लिखाता है साइन थीटा पी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच और टेन थीटा पी वाई बी। ठीक है सर, तीन ही लिखा है, आप तीन और तो बताइए। जी हाँ बताने वाला हूँ, तीन बता रहा हूँ और एक दो तीन और बताऊंगा। अब क्या लिखना है सर कॉसेक थीटा, क्या लिखना है कॉसेक थीटा। तो जैसा कि मैं आपको कहूँ अभी कि सर साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कहने का मतलब इसका जो पी है वो नीचे चला जाएगा और एच ऊपर चला जाएगा, तो वही सर इसकी वैल्यू हो जाती है कॉसेक थीटा की। सर क्या है इसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। इसका उल्टा कर दो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है तो सर पी अपॉन एच लिखा हुआ, इसका उल्टा कर देंगे तो एच अपॉन पी होगा जी हाँ। सर कॉस थीटा आप लिखेंगे सेक थीटा, तो ऐसा बोल सकते हैं जो सेक थीटा है हमारा वो कॉस थीटा का अपोजिट है। सर कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या होगा एच अपॉन बी। जी हाँ। क्या बचा टेन थीटा, और एक क्या बच गया सर कॉट थीटा। तो ऐसा बोल सकते हैं बच्चे हम कि सर जो हमारा टेन थीटा है, अगर हम कॉट का लिखें तो कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है। मतलब सर यहाँ पी वाई बी लिखा हुआ है तो हम बी वाई बी लिख सकते हैं। जी हाँ। अगर आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं जो कि मैंने आपको डिफाइन किया है एक एक्यूट एंगल के लिए एक राइट ट्रायंगल में, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। तो सर मैं तो याद ऐसा मुझे पता है कि आप लोग समय के साथ याद कर लोगे, पर जैसे मान लेते हैं आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो क्योंकि आप होशियार स्टूडेंट हो तो एग्जाम के एक दिन पहले ही देखने लगोगे, तो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए कुछ ट्रिक वगैरह है तो सर बताइए। तो हाँ बहुत पुरानी तकनीक है, ट्रिक बोल सकते हो, क्योंकि मैंने भी जब मैं भी क्लास 10th में था तो मैंने वही प्रीफर किया था। ठीक है सर वो ट्रिक क्या है, ट्रिक बता दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है मैं वो ट्रिक बता देता हूँ आपको, साइड में मैं घेरा लगा के आपको वो ट्रिक बतला ही देता हूँ। ठीक है वो क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सर आपने ये क्या कह दिया, मेरा बात ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है ऐसा लिख देना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना है बीच में। ठीक है अब अलग अलग छांट लेना, इसको छांट लो, इसको छांट लो, इसको छांट लो, छांट लिए जी। तो आप क्या देखोगे, आप अब क्या देखोगे आप कि सर ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो सर साइन थीटा की है, किसकी सर वो सर साइन थीटा की वैल्यू है। जो सेकंड वैल्यू है सर वो कॉस थीटा की वैल्यू हमको दिख रही है। जो सर थर्ड वैल्यू है वो टेन थीटा की वैल्यू दिख रही है। ठीक है और क्योंकि हमें पता है कि सर साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो हम बोल सकते हैं सर अगर हम एच अपॉन पी लिख दें तो हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अगर इसको अपोजिट लिख दें मतलब एच अपॉन बी कर दें तो हमको सर सेक थीटा मिल जाएगा। ठीक है और सर टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा मिल जाएगा। क्या करेंगे बी अपॉन पी कर देंगे। तो आप लोग मिला सकते हो, अगर आपको डाउट है अपने सर पे और इस ट्रिक पे तो आप मिला सकते हो। मैंने कहा सर ये जो वैल्यू है पी अपॉन एच साइन थीटा का है तो लिखा हुआ है पी अपॉन एच। सर कॉस थीटा बी अपॉन एच, हाँ बी अपॉन एच लिखा हुआ है। सर टेन थीटा पी वाई बी, हाँ सर पी वाई बी लिखा हुआ है। ठीक है साइन का अपोजिट कॉसेक तो सर एच अपॉन पी, जैसे कि मैंने कहा इसका अपोजिट सेक थीटा एच वाई बी लिखा हुआ है, कॉट थीटा बी वाई पी लिखा हुआ है। ठीक है ये बी है, इसको एच मत समझ लेना, ये बी है। ठीक है जी सर। तो सर यही कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो कि हमने एक एक्यूट एंगल थीटा के लिए डिफाइन किया एक राइट ट्रायंगल में। ठीक है सर इसका यूज कैसे और कहाँ होने वाला है ये कुछ बता दोगे तो अच्छा हो जाएगा हम सब के लिए। ठीक है अब ये समझ में आ गया पी क्या है परपेंडिकुलर होता है, एच क्या है हिपोटेन्यूस और बी बेस होता है, वो उसी तीनों का यूज करके ये लिखा जाता है। ठीक है आपको ये एक तरह से समझ लो ये फार्मूला है आपको याद करने का है, क्वेश्चंस में इसका भारी मात्रा में यूज होता है। कैसे भारी मात्रा में, तो इसको याद करना है आपको, एक फार्मूला की तरह से ट्रीट करो। किसकी तरह सर एक फार्मूला की तरह, मानो ये फार्मूला है उसकी तरह ट्रीट करो और इसे याद कर लो। ठीक है अगर इससे ना याद हो तो ट्रिक से याद कर लो, आपके पास दोनों ये भी है वो भी ट्रिक से याद कर लो। इस पे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ बेसिक बात एक दो क्लियर कर दो फिर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है इतना लिखिए इसको आप लोग। ठीक है सर आप लोगों ने लिख लिया उसे, हाँ सर हमने लिख लिया। तो आप क्या बताने वाले हो, आपने कहा था कि कुछ बताओगे बेसिक सी चीज़, हाँ वही बताने वाला हूँ। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ जान लो कि सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सर ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें है क्या, अरे बच्चे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे हो, साइड्स के बारे में पढ़ रहे हो, एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हो और इसे छोड़ोगे कैसे काम चलेगा, चलेगा काम तो जैसा कि आपने पहले भी चैप्टर्स में शायद हो सके पढ़ा हो, 9th क्लास में पढ़ा हो, इसका एक मेन फार्मूला होता है सर, क्या है सर वो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू
पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। जैसा कि मैंने कहा था अभी थोड़ा देर पहले भी, एच क्या है, हाइपोटेन्यूस है सर, पी क्या है, परपेंडिकुलर है सर, बी क्या है, बेस है। मतलब सर जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, ऐसा कहा गया है किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। ये थ्योरम भी है क्लास 9th में। बहरहाल मैं थ्योरम के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सर ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम है, आपका मेन फार्मूला है, इसको आपको मेनली रिवाइज करना है, इसको आपको मेनली, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। अगर ये याद रहेगा आपको तो जो मैं 3 फार्मूला बताने वाला हूँ अलग अलग, एच निकालने के लिए, पी निकालने के लिए, बी निकालने के लिए, वो आपको अपने आप निकालोगे। क्या सर कैसे? तो ठीक है, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। मैं स्टार दे दूँ यहाँ पे। पहला फार्मूला मैं बता रहा हूँ एच निकालने का, ठीक है। अब देखो मैं एच को यहीं छोड़ दे रहा हूँ सर। स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करता है तो रूट में चेंज हो जाता है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है सर। तो रूट में चेंज हो गया, अब जो लिखा है वो उसको लिख दो सर। ये हो गया एच का फार्मूला, ठीक है। सेकेंड फार्मूला, अगर हमको पी निकालना हो, क्या निकालना हो, पी निकालना हो, तो देखो ये हमारे पास मेन फार्मूला हुआ। अगर पी निकालना है वो है तो पी को उसी साइड छोड़ देंगे, पी स्क्वायर को, और एच स्क्वायर लिखा हुआ था पहले से, ठीक है। और बी स्क्वायर प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जब स्क्वायर अपना साइड चेंज करता है तो रूट में आता है, इसको स्क्वायर हटा दो, तो पी का फार्मूला क्या बन गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे पी का फार्मूला सर, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी सर। एच ऐसे लिखना, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी लिखो एच, एच ऐसे मतलब है, ठीक है सर। पी ऐसे बन सकता है, इसी से हम लोग बी का भी निकालेंगे, मतलब बेस अगर निकालना हो तो इसी से निकालेंगे, ठीक है सर। इस बार क्या करते हैं, बी स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एच स्क्वायर तो एल एच एस में है ही पहले से, ठीक है। और सर क्या किए हम, पी स्क्वायर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया पी स्क्वायर, ठीक है। अब सर रूट को इस साइड ले जाएंगे, सॉरी स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा, जी हाँ, स्क्वायर हटा दो तो यहाँ से। तो क्या बन गया, बी का फार्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड फार्मूला बन जाता है इसी मेन फार्मूला से, क्या सर, तो बी इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। ये तीनों फार्मूला मैंने कैसे बनाया, तो इसकी हेल्प से बनाया, ऐसा कह सकते हैं ये मेन फार्मूला है, इसीलिए मैंने पहले कहा था इसको याद रहेगा। अगर ये मेन फार्मूला याद है तो आप तीनों फार्मूला आराम से कर सकते हो। सर ये किस में काम देने वाला है, ये उसमें काम देने वाला है जब आपको ट्राइंगल्स के दो साइड गिवन होते हैं और आपको थर्ड साइड का लेंथ निकालना होता है। अगर ट्राइंगल के दो साइड के लेंथ गिवन है और थर्ड साइड का लेंथ निकालना होता है तब ये फार्मूला लगता है। बताएंगे कैसे, कुछ बातें हैं बेसिक से जो कि नोट समझ के आप लिख सकते हो। सर क्या समझ के, तो बच्चे नोट समझ के आप लिख सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट ये समझते हैं कि साइन थीटा जो होता है, क्या बच्चे, कि साइन थीटा जो होता है वो साइन और थीटा का प्रोडक्ट होता है, काफ़ी बच्चे समझते हैं। मैं ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है बच्चे, क्या है, नहीं है। ऐसा मत समझना कि ये साइन थीटा का प्रोडक्ट है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा लिखाता है ऐसा, ठीक है। ये थीटा एंगल पे ये साइन डिफाइन किया गया है वो है, ना कि साइन और थीटा का प्रोडक्ट है। तो सर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये बताओ कि सर साइन थीटा को रीड कैसे करें, क्या करें, रीड कैसे करें। तो मैं बता रहा हूँ ना रीड कैसे करें। इसको आप रीड कर सकते हो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है सर। अगर थीटा की जगह एंगल ए दे देता तो साइन ऑफ एंगल ए, अगर बी दे दे तो साइन ऑफ एंगल बी, ठीक है जी सर। तो मतलब रीड करना आप सीख चुके हैं, हाँ सर। सर और कुछ बेसिक से बातें, हाँ मैं ये बता दूं कि आप जब साइन थीटा का स्क्वायर करोगे, चाहे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा का क्यूब कर रहे हो तो सर कैसे लिखोगे, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखाता है, ठीक है जी सर। कॉस थीटा का क्यूब सर, कॉस क्यूब थीटा लिखाएगा जी। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, थीटा के ऊपर में आपको पावर लगा देते हैं, माने कि स्क्वायर, इसमें क्यूब है तो क्यूब, लेकिन ऐसा नहीं करने का है। कहाँ लगाना है, साइन के ऊपर या कॉस के ऊपर या जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके ऊपर लगाना है, स्क्वायर चाहे क्यूब जो भी है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूँ तो ये ऐसे होता है, ठीक है जी। और कुछ बातें, हाँ एक दो और बातें हैं कि सर जो साइन थीटा होता है या तो बोले हम कॉस थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा हमेशा 1 से छोटी ही होगी। क्या होगी बच्चे, हमेशा 1 से छोटी ही होगी। आपको दिख रहा है वहाँ तक, जी सर दिख रहा है, समझ गए। और सर जो कॉसेक थीटा होता है या तो बोले हम सेक थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा हमेशा 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है।
क्या होती है, 1 से बड़ी या 1 के बराबर होती है। तो यही कुछ नोट्स हैं आपके जो कि आपको करना जरूरी था, आपको बताना जरूरी था सवाल सॉल्व करने से पहले। अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि सर किसके ऊपर, उसी के ऊपर जो इससे पिछले वाले स्लाइड में मैंने जो बताया था कि साइन थीटा पी अपॉन एच, ये सब उसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। तो ठीक है सर, ले लीजिए। ठीक है सर, तो ये रहे सवाल आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा करने के लिए। सर सवाल क्या करा आप देखिए। सर कह रहा इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/70, साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 8/17, ठीक है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा, थीटा के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे वो फाइंड करने के लिए करा है। कहने का मतलब आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल होते हैं, जिनमें से एक दे रखा है साइन थीटा, बाकी के 5 निकालने को बोल रहा है थीटा के लिए। ठीक है सर, तो सोल्यूशन कैसे लिखोगे इसका। तो सर जैसा कि आपको पता है सर, साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 8/17, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन थीटा दिया हुआ है 8/17। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर सर साइन थीटा जैसा कि हमको पता है सर पी अपॉन एच होता है। हाँ होता तो है। इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप, इसका मतलब क्या समझ सकते हो, जो पी है हमारा 8 है, पी की वैल्यू 8 है, जी हाँ, और एच की वैल्यू 17 है, जी हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना जी। जब साइन थीटा हमारा पी अपॉन एच होता है और उसका वैल्यू 8/17 है, तो हमारा पी, ऊपर वाला पी तो 8 के बराबर और नीचे वाला एच 17 के बराबर, मतलब पी की वैल्यू 8, एच की वैल्यू 17, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास पी भी है, एच भी है, लेकिन सर बी नहीं है, बी की कमी खल रही है, और सर वो जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं बाकी के, उनके लिए सर बी तो चाहिए। तो बी कैसे निकालोगे, जैसा कि मैंने कहा अभी पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ा है जस्ट अभी, उस पर निकालोगे। तो ठीक है सर, क्या निकालना है सर, बी निकालना है। आप बी निकाल के दे दो बस, बी नहीं पता हमें, ठीक है, बी निकाल लेते हैं। बी निकालने का फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम सर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा। सर एच क्या है 17 का स्क्वायर, माइनस सर पी क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर, ठीक है, लगाए रूट। सर 17 का स्क्वायर 289, माइनस सर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, लगाए रूट। 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 सर रूट के अंदर 225 है, मतलब हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15, मतलब कि 15 का तो स्क्वायर रूट इतना है, ठीक है, 15 का स्क्वायर रूट इतना है कि नहीं, मतलब कि सॉरी 15 का स्क्वायर इतना है, तो हम लिख सकते हैं। तो सर 2 में से एक बाहर आता है जैसे कि पता है, तो सर कितना निकल के आ गया हमारा बी, 15 निकल के आ गया। तो इसको मैं रब करके, चलिए 15 लिख लेता हूँ, क्या निकल के आ गया बी, 15 निकल, ठीक है। अब बी निकल के आ गया है, तो हम जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है सर, निकाल लीजिए आप, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, कहाँ से निकालें सर, तो ठीक है कॉस थीटा निकाल दीजिए। सर कॉस थीटा क्या होता था, कॉपी के पन्ने उल्टा बार देखो, अगर याद है तो नहीं देखना है, अगर नहीं याद है क्योंकि अभी अभी आप वीडियो ही देख रहे हो तो उल्टा के देख सकते हो अपने नोट में। सर कॉस थीटा जहाँ तक हमें पता है सर होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच। तो पहले बी की वैल्यू दो, कहाँ है 15, अपॉन है तो अपॉन दो, अब एच की वैल्यू दो 17, बात खत्म, यही आंसर है, कॉस थीटा निकल गया। साइन दिया हुआ था, कॉस निकाल लिया, अब क्या है सर टेन थीटा निकालिए। सर टेन थीटा क्या था सर, पी अपॉन बी था, जी हाँ, पी क्या है बच्चे, पी है 8 अपॉन बी क्या है 15, ठीक है सर, ये भी निकाल लिए सर ना, साइन निकल गया कॉस 10। अब निकालते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, क्या निकालेंगे कॉसेक थीटा, एच अपॉन पी, जी साइन का अपोजिट था ना कॉसेक, हाँ, तो 8/17 था, यहाँ पे 17/8, आप देख लो, एच कितना है 17 है और पी कितना है 8 है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर निकल गया, जी हाँ। ये आंसर का सिंबल दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि कुछ और है, आप कुछ और लिखते जाना, ऐसी ये आंसर का मेरा लिखने का स्टाइल है, आपका कुछ हो सकता है अलग हो। तो सेक लिखते हैं, सेक थीटा एच अपॉन पी, क्या था एच अपॉन बी, ठीक है जी, कॉस का उल्टा सेक, हाँ। एच क्या है 17 है सर, बी क्या है 15, ये भी निकल गया, क्या बचा सर कॉट, सर कॉट 10 का अपोजिट था, 10 क्या था पी अपॉन बी, तो कॉट क्या होगा बी अपॉन पी, ठीक है, बी ऐसे लिखो, अच्छा ऐसे लिखो, ठीक है जी सर, 15/8, ठीक है, हाँ आंसर, भयंकर सिंबल है मेरा, हाँ अब ठीक है, ये सबको मिटा के एक एक सिंबल रहेगा, ठीक है आंसर का। तो सर यही ऐसी तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी था ना जी। अब क्यों पढ़े हैं आप वो सब आपको मालूम चल गया होगा, इस पर ढेरों सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपके एक्सरसाइज में एनसीईआरटी बुक के, ठीक है।
तब तक के लिए इतना देखिए। और सर कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, अभी जाना नहीं छोड़ के अभी वीडियो को। सर क्या है इसको लिखिए, तब तक मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। सर पीछे एक बॉक्स दिख रहा है आप सबको, हाँ बॉक्स दो दिख रहा है, इसमें क्या करवाने वाले हो आप? तो मैं आपको बताने वाला हूँ सम स्पेसिफिक एंगल्स के पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं अगर हेडिंग दूँ तो कुछ ऐसा दूंगा कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। सर वो स्पेसिफिक एंगल हैं क्या? तो मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एंगल ये रहे हमारे 5। ठीक है, अब मैं आपको इन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करके बताने वाला हूँ कि इन एंगल्स पे उन सब रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ठीक है सर बताइए। तो फर्स्ट में आपको एंगल लिखाएगा, जो भी एंगल्स है 6 एंगल्स जो भी हैं, साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, जिसको हमने सर एंगल थीटा के लिए हम लोग डिफाइन किए हैं। थीटा क्या था? एक्यूट एंगल। ठीक है, फर्स्ट में लिखाएगा 0 डिग्री का वैल्यू, सेकेंड में सर 30 डिग्री का वैल्यू, फिर सर 45 डिग्री का वैल्यू, फिर 60 डिग्री का वैल्यू और फिर सर 90 डिग्री का वैल्यू। दिख रहा है? जी सर दिख तो रहा है। ठीक है, तो करते हैं जी, करिए सर। तो पहले सर एंगल्स लिख लेते हैं सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। सर ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उस पर हम लोग कुछ एंगल्स के वैल्यू डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना है मैं वो भी बताऊंगा। बहरहाल आप यहाँ देखें, यहाँ ध्यान दीजिए। सर साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे होता है सर 0, थीटा का 30 डिग्री पे वैल्यू होता है 1/2। ठीक है जी सर। साइन थीटा का 45 डिग्री पे वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, साइन थीटा का 60 डिग्री पे वैल्यू होता है √3/2 और सर 90 डिग्री पे वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हैं साइन थीटा के, जो इस एंगल पे ऐसा ऐसा वैल्यू होता है। ठीक है, और सर मैं ऐसा कहूँ कि साइन थीटा जो है जस्ट अपोजिट है कॉस थीटा का, या तो मैं ऐसा कहूँ कि आप जो ऐसे लाइन में लिखे हो इसको ऐसे उलट दो तो सर कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या है 1/2, 1/√2 सॉरी, फिर क्या है 1/2 और फिर क्या है 0। तो एक ट्रिक है लिखने का, जब आपको साइन थीटा का वैल्यू याद है तो आप कॉस थीटा आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो एक ट्रिक था आपके लिए। हमने क्या किया, हमने इधर से लिखना स्टार्ट किया और मैंने ऐसे ऐसे करके पूरा लिख दिया। ठीक है, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, आइए तो बीच में ही है, इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा। ठीक है, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्लियर हो गया, कैसे लिखना है वो भी मालूम चल गया होगा। इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मेनली आपको साइन थीटा का वैल्यू अगर याद होगा तो कॉस थीटा आराम से याद हो जाएगा। ठीक है सर, अब बारी आती है टेन थीटा की। तो सर टेन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। ठीक है, 45 डिग्री पे 1 होता है और सर 60 डिग्री पे √3 होता है और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन को हम ND से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या नॉट डिफाइन, N से नॉट, D से डिफाइन। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो नॉट डिफाइन। और सर जैसा कि मैं आपको कहूँ कि सर जो टेन थीटा होता है और कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। टेन थीटा जो है, कैसे बोलूँ, जो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट है। मतलब कि मैंने ऐसे लिखा, इसको उलट दो, इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो तो वो वैल्यूज़ क्या किसकी हो जाएंगी? कॉट थीटा की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर, उल्टा तो ठीक है, इसको हम उलट देते हैं। नॉट डिफाइन यहाँ था तो यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ था, यहाँ पे आ जाएगा, 1 बीच में ही है सर, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और सर पहले में क्या है सर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ये लिखने का एक ट्रिक है बच्चे, लेकिन जब भी आपको टेबल लिखना रहेगा तब तो हेल्प करेगा, पर आपको याद करने के लिए तो वैल्यू सर याद करने पड़ेंगे। उसके लिए भी ट्रिक है, आप साइन की वैल्यू याद कर लो, कॉस अपने आप याद हो जाएगा। आप टेन की वैल्यू याद कर लो, कॉट अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है जी सर। अब बारी आती है भैया सेक थीटा की। किसकी? सेक थीटा की। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। उल्टा कहूँ कि जो इसका LHS है वो इसका RHS हो जाएगा। सॉरी, मैं ऐसा कर सकता हूँ
कि सर जो सेक थीटा है कॉस थीटा का अपोजिट है, कहने का मतलब जो इसका न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे तो 1 लिखा है तो इससे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला वो इसके लिए न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है, और इसका जो ऊपर वाला है इसके लिए नीचे वाला बन जाएगा। ऐसा समझ सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है सर। सर यहाँ पे √2 1/√2 लिखा हुआ है, इसका आप उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा। अपॉन 1 कोई नहीं लिखता, अपॉन 1 कोई नहीं लिखता, ठीक है सर। 1/2 है, उल्टा करोगे तो सर 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 का उल्टा करोगे तो सर नॉट डिफाइंड, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब कि सर इस केस में क्या होता है सेक थीटा के केस में, कि ये जो कॉस थीटा का अपोजिट वैल्यू है, मतलब कि सर जो कॉस थीटा का न्यूमरेटर है सेक थीटा का डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो हमारा कॉस थीटा का डिनोमिनेटर है वो इसके लिए न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक है। वही बातें थी सर। आप क्या करेंगे, सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि इसकी वैल्यूज़ को उलट दो। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, होती ही नहीं है सर। ये 2 यहाँ लिखा जाएगा, √2 बीच में ही है बच्चे, 2/√3 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, दिख रहा है जी। तो सर यही आप इसकी वैल्यू याद कर लोगे, अगर अगर आपको इसका रिलेशन समझ में नहीं आया तो इसका वैल्यू याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो सर यही हमारे क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलता है इसको, बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिलेंगे सर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे सवाल सॉल्व करने के लिए। का है तो सवाल सॉल्व करने के लिए। सर ये किस लिए यूज है, तो इस पर एक सवाल अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है हमारा, तो ठीक है इस पर 1-2 सवाल कर लेते हैं, तब ये वीडियो को ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है जी सर। ठीक है सर, आप लोगों ने उसको लिख लिया होगा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स क्या होते हैं, उस पर बेस्ड कुछ सवाल है वो भी देख लीजिए आप। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना। फिलहाल मैंने 2 ही लिया है, जब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे तो ढेर सारे सवाल वहाँ पे आएंगे, कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा आराम से, ठीक है। तब तक के लिए इसे देखें। सर इसे सॉल्व कैसे करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो क्या लिखा हुआ है, sin60। आप ये बताओ sin60 की वैल्यू कितनी होती है। फिलहाल के लिए आप अभी अपने नोट्स के पेज पलट सकते हो और sin60 की वैल्यू देख सकते हो, बट हमेशा नहीं। आपको इसकी वैल्यू को रिमेंबर करना है, अब लिप्स पे रखना है, रिमेंबर होना चाहिए और लिप्स पे वैल्यू होना चाहिए। कोई पूछे तुरंत जवाब देने का, सवाल में आए तुरंत दिमाग में आना चाहिए, हाँ sin60 इतना होता है, ठीक है। सर फिलहाल आप यहाँ देखिए, सर sin60 क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। सर इसकी वैल्यू होती है √3/2, जहाँ तक हमें पता है, ठीक है। बीच में कुछ नहीं है तो इंटू का साइन देंगे। सर cos30 कितना होता है, ये भी आपको सर √3/2 ही होता है, ठीक है जी। प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल देंगे। सर sin30 कितना होता है, सर sin30 की वैल्यू होती है 1/2, बीच में कुछ नहीं था गुना। सर cos60 कितना होता है, ये भी आपको 1/2 ही होता है, ठीक है। चलिए करते हैं गुना ऊपर ऊपर, √3 इंटू √3 3 होता है सर, अपॉन का सिंबल देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1 1 1, 2 दूनी 4, ठीक है। करते हैं एलसीएम, 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 3 जोड़ 1 कितना आ जाएगा 4, अपॉन में 4 काट देंगे एक मरतबे, कितना आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। तो सर इतनी की वैल्यू क्या आ गई 1, और आंसर क्या है 1, ठीक है। आप सर सेकेंड सवाल को सॉल्व करते हैं, आप पहले अपने से करिए वीडियो पॉज करके, अगर नहीं हो तब खोल के फिर आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है सर 2 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं तो इंटू का सिंबल देंगे। सर tan30 कितना होता है, tan30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 जी। बाई है तो बाई देंगे, 1 लिखा है तो 1, प्लस लिखा है तो प्लस। सर tan²θ, ध्यान से देखो tan² लिखा हुआ है, तो पहले tan² 30 लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो tan30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी लोग स्क्वायर लगा देंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं। इजिकल्स टू ऊपर से ऊपर गुना करते हैं तो 2 1 2 बट्टे नीचे में √3, ठीक है। ये मेन आपको बट्टा देंगे। अब 1 लिखा है 1, प्लस लिखा है प्लस। सर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 क्या आएगा अपॉन, सर √3 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि √3 इंटू √3 तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कर देंगे हम 1, करते हैं एलसीएम इसका, 2/√3 को वही छोड़ देते हैं बट्टा, एलसीएम करेंगे तो 3 1 एलसीएम 3 आएगा, 1 तिया तो 3 1 3 जोड़ 1 क्या आ गया 2/√3 अपॉन, सर 3 1 4 हुआ बट्टे 3 बट्टे 3, ठीक है। ये √3 से 3 कट गया √3 टाइम्स में, ठीक है।
आप लोग 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, ठीक ना। इसलिए हमने क्या किया कि सर एक √3 से, क्योंकि 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, तो उससे एक √3 काट दिया √3 टाइम्स में, ठीक है जी सर। ऐसे समझ सकते हो जी। नीचे से नीचे हमने काटा, क्या बचा आप बताइए, क्या बचा आप बताइए सर। जैसा कि हमको दिख रहा है इसका 2 बचा, सर नीचे में 4/3 बचा, 4/√3 बचा, तो ये ऊपर आएगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला आपको नीचे आ जाएगा, तो गुना √3/4। तो सर यहाँ तक दिख रहा है जी। आप 2 से काट देंगे, 4 को 2 मरतबे, तो कितना आ जाएगा √3/2 आंसर। तो ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है, दिख रहा है क्वेश्चन जी सर, ठीक है दिख रहा है सर। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हो, और आपसे ऐसा भी पूछ लेगा ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, साइन 30, साइन 60, साइन 45 किसकी वैल्यू है। अगर आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और आपको ये वैल्यू देख के पहचानना होगा किसकी वैल्यू, तब क्या बोलोगे सर। तो हमें जहाँ तक पता है कि सर √3/2 होती है सर साइन 60 की वैल्यू, तो इसका आंसर साइन 60 भी हो सकता है, चाहे ये आंसर होगा चाहे तो ये आंसर होगा, ठीक ना। इन दोनों में से एक होगा। अगर ऑप्शन दे दें इसका वैल्यू कौन सा है, तो आप ये लिख सकते हो। वैसे यही अगर ऑप्शन नहीं दे तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट ख़त्म होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्शन और लेके आऊँगा, ठीक ना, और उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा आपका। तब तक के लिए क्या कहूँ, आशा करते हैं सारा चीज़ समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहे, अच्छे से बनाइए, 3-4 अंक के कलम खरीद लीजिए, पेन खरीद लीजिए, उससे बनाइए, देखने में अट्रैक्टिव, याद करने में अच्छी बात, अच्छे से याद होगा आपको हाईलाइट करके। तो सर नोट्स बनाने का तरीका होता है, धीरे धीरे सीख जाओगे वो भी। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सारा चीज़, ठीक है। आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सर आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो वो भी लिखोगे कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं इससे अच्छा वीडियो हो सकता है पोस्ट कर दूँ, हो सकता है क्या करूँगा ही। अगर आप लोग ये लिख दोगे कि सही नहीं है, तो अगर सही है तो ठीक है, थम्स अप कर देना। तब तक के लिए क्या करना है, नोट्स बनाना है। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।